ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो अभी डिमांड में नहीं है? पहला कोर्स जो है, जो मेजर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, दोज आर द मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट कोर्सेज में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। सो अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी डिमांड अगले कई सालों तक ख़त्म नहीं होने वाली है। तो इसके बाद हम आते हैं आपकी फंडिंग के ऊपर। ये एक ऐसा क्रिटिकल फैक्टर है जो कि सारे के सारे गेम को Hi, hello everyone. This is Chakit from VSC Global Education. In this video, we are going to discuss about how New Zealand is changing their rules day by day and how is it going to affect you in the coming scenario. So, in order to you get the visa, you need to make sure that you know each and every rule which immigration has as of today, so that you would be able to get your visa without any trouble. So, watch this video till the end so that you get the complete information. Also, if you have not subscribed to our channel yet, then do subscribe so that you don't miss out on any of the latest update which can affect your visa outcome. So let's start with today's video. First thing first, we are going to discuss 5 important points in this video. First is your current visa trend. Second is the visa outcome. Third is which courses are best for you to apply so that you get your visa without any trouble. Fourth, I'm going to explain again about the funding. And fifth, I'm going to talk about the spouse visa. So spouse visa, anyone who is interested to apply for the spouse visa would have to watch this video till the end so that they understand the complete process, so that they can make sure that they get their visa 100%. So first thing, the current trend in the market is that the students are making huge mistakes, because of which the visa is getting declined. And what are those mistakes? First major mistake is that they're not choosing the course right, because if you are applying for the courses which are not in demand, those courses are going to end up in the decline outcome. ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो अभी डिमांड में नहीं है? पहला कोर्स जो है, जो मेजर बच्चे अप्लाई कर रहे हैं विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, दोज आर द मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट कोर्सेज में अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वीज़ा आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। करंट ट्रेंड में जो अभी जो चल रहा है उसमें ये क्लियरली एविडेंट है कि जिन बच्चों के पास अपने फंड्स नहीं हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो बेयरली फंड रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, उनको इमिग्रेशन एंटरटेन नहीं कर रहा है, उनको वीज़ा नहीं दे रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ऐसे कोर्स में अप्लाई करो जिस कोर्स की डिमांड है। ग्रीन लिस्ट एक लिस्ट है इमिग्रेशन की तरफ से, जो उस लिस्ट में क्लियरली मेंशन है ऐसे कौन कौन से प्रोफेशन हैं जो वहाँ पर डिमांड में है। अगर आप उन कोर्सेज़ में अप्लाई करोगे, अगर आपकी प्रोफाइल उन कोर्सेज़ में फिट होगी, तो आपको वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो करंट ट्रेंड यही बोल रहा है कि आपको ऐसे कोर्स में अप्लाई करना है जिस कोर्स में वहाँ पर डिमांड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अर्ली चाइल्डहुड इज़ वन प्रोग्राम जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितने भी न्यूजीलैंड में लोग हैं, वो जितने भी वर्किंग लोग हैं और जिनके पास बेबीज़ हैं, वो अपने बेबीज़ को अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में छोड़ते हैं, उसके बाद काम पर जाते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। इस दौरान जो उनके बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर में रहते हैं, वहाँ पर खेलते हैं, कूदते हैं और रहते हैं। और जब शाम को पेरेंट्स का काम ख़त्म हो जाता है, देन दे पिक अप दोज किड्स एंड कम बैक होम। सो अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी डिमांड अगले कई सालों तक ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अर्ली चाइल्डहुड एक ऐसा प्रोग्राम है जो आप ले सकते हो। इसके लिए आप यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए आप कॉलेजेस में भी एडमिशन ले सकते हो, इसके लिए आप पॉलिटेक्निक में भी एडमिशन ले सकते हो। जस्ट आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस भी जगह पर आप एडमिशन ले रहे हो, क्या वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि आप इजीली वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर पाओ, पार्ट टाइम जॉब कर पाओ और आपको इसी प्रोफेशन में आगे जाके जॉब मिल जाए। अगर आप ये मेक श्योर कर पाते हो तो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोर्स नहीं होगा। इसके बाद सेकंड जो लिस्ट में आता है वो है टेक्नोलॉजी कोर्सेज। अभी जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, every country is looking for the student who are interested to go for the STEM courses. What are the STEM courses? Science, engineering, technology and mathematics. इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो डेटा एनालिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस एनालिटिक्स हो, चाहे इसके बाद आपका डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये वो सारी फील्ड्स हैं जिसमें आपको प्रोफेशन, अगर आप इनमें से कोई भी प्रोफेशन लेते हो तो आपका करियर जो है वो एकदम सॉर्टेड है। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द राइट कोर्स। इसके बाद हम आते हैं आपकी फंडिंग के ऊपर। ये एक ऐसा क्रिटिकल फैक्टर है जो कि सारे के सारे गेम को संभालता है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी जो फंडिंग है दैट नीड्स टू बी एक्यूरेट। फंडिंग में क्या दिक्कत आती है कि आप फंड्स इकट्ठे कर रहे हो, अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर रहे हो, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल।
विद इमिग्रेशन यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो भी फंड्स इमिग्रेशन को दे रहे हो उसका सोर्स हैज़ टू बी बैक्ड बाय द ITR। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए कि एक पेरेंट हैं जिनकी इनकम है 1.5 लाख रुपए, सॉर्टेड 1.5 लाख रुपए की इनकम के हिसाब से उनकी जो साल की ITR बनेगी वो 18 लाख बनेगी। इट इज़ एब्सोल्युटली बैंग ऑन, बट यू नीड टू मेक श्योर कि उनकी अभी करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर लिविंग इन अ रेंटेड अपार्टमेंट एंड द रेंट इज़ 40,000, सो वो 40,000 इनकम में से आपका डिडक्ट हो गया। इसके साथ साथ आपने एक और प्रॉपर्टी बाई की हुई है जिसकी आपको फ्यूचर में पोजेशन मिलेगा और उसके लिए आप 50,000 की EMI वहाँ पे कर रहे हो। सो दैट कवर्स योर 90,000 रुपीज़, मीन्स कि 1.5 लाख में से 90,000 की कमिटमेंट आपकी ऑलरेडी कहीं पर हो रखी है। इसके बाद जो आपका जो बाकी का 60,000 बचा, अगर आपने लेट्स सपोज 35 लाख का लोन लिया है और आपकी EMI 45,000 बच रही है, तो 60,000 रुपीज़ में से अगर आप 45,000 रुपीज़ टूवर्ड्स आप अपनी फ्यूचर की EMI में पे करोगे, तो 15,000 रुपये में कैसे आप ये सोचते हो कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस इंडिया में पूरे कर लोगे। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितनी कैपेसिटी के वो लोन ले रहे हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके खुद के भी फंड्स हों। कॉम्बिनेशन अगर आप रखोगे कि आपकी लेट्स से कि आपको टोटल फंड्स की रिक्वायरमेंट 40 लाख रुपए है, जिसमें से कि 10-15 लाख रुपए आपका खुद का है जो कि आपने 2-3 साल में सेव किया है, और बाकी का अमाउंट आप लोन में ले रहे हो, दैट मेक्स द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यू सेव एंड हाउ यू इन्वेस्ट टुवर्ड्स योर फ्यूचर स्टडी। बट अगर आप 100% लोन की तरफ जा रहे हो और आपके पास EMI देने का सोर्स नहीं है, दैट बिकम अ वेरी वेरी क्वेश्चनेबल थिंग कि आपकी 15 लाख की ITR होने के बावजूद भी आपके पास अपनी खुद की कोई भी सेविंग नहीं है। ये सारे वो रियल एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से बात कर चुका हूँ जिनका ऑलरेडी वीज़ा रिजेक्शन आ चुका है। तो मैं आपको इन सब रिजेक्शन से बचाने के लिए ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपकी सिचुएशन भी ऐसी है, तो अगर आप इस चीज़ से घबरा रहे हो कि आपके केस में ऐसा ना हो जाए कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन थ्रू विच यू गाइस कैन गेट इन टच विद अस एंड वी कैन हेल्प यू प्लान कि किस तरीके से ये चीज़ को सॉर्ट किया जा सकता है, इफ़ एट ऑल देयर इज़ अ वे। जनरली अगर आपकी इनकम ऑलरेडी कंज्यूम हो रही है आपकी प्रेजेंट लाइबिलिटीज से, तो वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इन दैट केस यू शुड डेफिनेटली मूव टू अ कंट्री जहाँ पर आपको सोर्स ऑफ फंड्स को नहीं दिखाना पड़ता, जैसे कि UK, कनाडा, US। ऐसी कंट्री में अगर आप अपने आप को डाइवर्ट करोगे तो आप ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे रादर देन गेटिंग अ रिजेक्शन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, अगर आपकी लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी। तो इसके बाद हम आते हैं स्पाउस वीज़ा पे। देखो, अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, मीन्स कि आपकी वाइफ का वीज़ा अप्रूव हो चुका है या हस्बैंड का वीज़ा अप्रूव हो चुका है, तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, दैट इज़ 100% श्योर। तो बहुत सारे बच्चे जिनको कन्फ्यूजन रहती है कि यार मेरी वाइफ का वीज़ा तो आ जाएगा, स्टूडेंट वीज़ा, तो क्या मेरा वीज़ा आएगा नहीं आएगा, क्या मुझे ओल्ड फंड चाहिए नहीं चाहिए, क्या मेरी क्वालिफिकेशन मैटर करती है या नहीं करती है। तो ये सारी की सारी जो पॉइंट्स हैं, इसका जवाब यही है कि अगर स्टूडेंट वीज़ा आपके स्पाउस का अप्रूव हो गया है तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। आपकी क्वालिफिकेशन नहीं मैटर करती हैं, आपकी इनकम भी डजेंट मैटर। वॉट मैटर इज़ कि आपके पास 5 से 7 लाख रुपए होने चाहिए शो करने के लिए दैट यू वुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर इनिशियल एक्सपेंसेस। दैट्स ऑल इट रिक्वायर्स। एक बार स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव हो गया है तो आपका वीज़ा जरूर आएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव, दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। बट उससे बेटर रहेगा ये कि अगर आप हमसे कनेक्ट करोगे तो हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प कर पाएंगे टू अंडरस्टैंड योर प्रोफाइल, and then we would be able to help you out with the entire process. If you have any questions, then write it in the comment section or you can connect with us. So thank you for watching this video. If you have liked this, hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.